ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंधेर हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अरस्तु उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कर्म अनुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनातन इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत ही क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तदुपश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या को कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदु टपकने लगी। इस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूलपाणि ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी बाहों के नीचे भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।